नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की एक और प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोजेक्शंस ऑफ वेरियस पॉइंट्स आर गिवन इन द फिगर। हमें एक फिगर दी गई है और यहाँ पर प्रोजेक्शंस दी गई है पॉइंट की। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पोजीशन है हर एक पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, हमें जो पोजीशन है इन पॉइंट्स की विद रिस्पेक्ट टू द जो प्लेन्स हैं तो वहां से हमें बतानी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन से कितनी दूरी पर है तो वो हमें बताना है। ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम, ये जो डायमेंशंस हमें दी गई हैं सारी एमएम के अंदर हैं। तो ये जो सारे पॉइंट हैं ई तक जो पॉइंट हैं हमें ले लेने हैं और इनको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये लाई करते हैं, कितनी पोजीशन पर लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर ये हमें पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है। अब एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे इस तरह से, और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, एक्स वाई लाइन है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ये जो है हमारे पास एक्स वाई लाइन है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो हमें पॉइंट दिया गया है, अब देखिए ए डैश ऊपर है, ए यहाँ पर है, इस पूरी रेफरेंस लाइन के ऊपर है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 mm है। ए डैश का मतलब क्या है, फ्रंट व्यू है, ए का मतलब है टॉप व्यू है, यानी कि जो ए पॉइंट है हमारे पास उसका जो फ्रंट व्यू है ऊपर है और जो टॉप व्यू है बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर है। अब देखिए कुछ बेसिक हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करें कि जो फ्रंट व्यू है ऊपर बने और जो टॉप व्यू है बिल्कुल रेफरेंस लाइन पर बने, तो वो कहां पर हमारा बनेगा। तो अगर हम एक पॉइंट जो है यहां पर ले लें, मान लीजिए जो वीपी है एक पॉइंट यहां पर इसी के अंदर ले लें यहां पर। अब इस पॉइंट को आप इस तरफ से देखें, इस तरफ से देखें तो इसका जो फ्रंट व्यू है यहीं पर बनेगा, यानी कि यहीं पर है, वीपी में ही है, ये वर्टिकल प्लेन में ही है ये पॉइंट ए। तो अगर हम फ्रंट व्यू देखेंगे यहीं पर बनेगा, यानी कि जो ए डैश है वो यहीं पर बनेगा। लेकिन अगर इसका हम टॉप व्यू देखें तो वो कहां पर बनेगा, वो यहां पर इस रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, यानी कि ए जो है यहां पर आ जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो हमें कितनी दी गई है, 30 mm, वो 30 mm दी गई है। तो यही जो व्यू है यही है, ए डैश ऊपर है, ए नीचे है और 30 mm इनके बीच की दूरी है। तो यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो कहां पर है। अगर सिंपल सी बात करें, जो पॉइंट है ये हमारा इन वीपी है, इन वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन में है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, 30 mm ऊपर है। और हम लिखेंगे अबोव 30 mm, अबोव 30 mm टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। इतना क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है कि जो ये पॉइंट है ये वीपी में है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, 30 mm ऊपर है। इतना क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने इस तरह से निकाल लेना है और ये हमें लिखना है कि ये पॉइंट है कहां पर, कितना अबोव या बिलो है किसी प्लेन से। तो इस तरह से वर्टिकल प्लेन का भी लिख दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन का भी लिख दिया। चलिए सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें दिया गया है, अब देखिए ये बी डैश है, यानी कि फ्रंट व्यू है बी पॉइंट के लिए, ये टॉप व्यू है और यहां से एक्स वाई से 20 नीचे है और ये 40 नीचे है। अब हमें पता है अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हमेशा हम इस तरह से घुमाते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें पता है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई भी प्रोजेक्शन होगी तो वो नीचे की तरफ जाएगी। अब एक्स वाई लाइन से नीचे की तरफ है दोनों प्रोजेक्शन, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, कोई भी एक पॉइंट ले लें और यहाँ से इसको देखें, यहाँ से इसको देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसका फ्रंट व्यू होगा इसकी प्रोजेक्शन पे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये बी डैश है। अब देखिए तो बी डैश आ गया, यानी कि ये जो दूरी होगी हमारे पास, ये जो दूरी ये कितनी होगी हमारे पास 20, ये 20 है। तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, यानी कि वर्टिकल प्लेन से इसकी दूरी देखें, ये कितनी होगी, 40 mm होगी। क्यों, क्योंकि जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर पड़ेगी और जब इसको हम घुमाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो इससे नीचे आना चाहिए। तो ये नीचे कब आएगा, जब ये दूरी जो है 40 होगी, यानी कि ये तो 20 हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये तो बी डैश हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक
ये 40 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ ये 40 होगा, तभी तो ये प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगी जब ये घूमेगा। तो इसलिए ये जो हो गया हमारा, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि जो ये पॉइंट है, अगर हम देखें HP से तो नीचे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे है, 20 mm नीचे। तो ये हम लिखेंगे, ये जो पॉइंट होगा बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा कितना, 20 mm। और ये वर्टिकल प्लेन के फ्रंट में है, इस तरफ फ्रंट है वर्टिकल प्लेन का और इस तरफ बिहाइंड है, पीछे की तरफ देखें। फ्रंट में कितना है ये, 40 mm। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो फ्रंट है वर्टिकल प्लेन के, ये कितना है, 40 mm। तो इस तरह से ये सेकंड पॉइंट के लिए हम लिख देंगे। इतना क्लियर है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर C ऊपर है, C' नीचे है। अब यहाँ पर ये C का मतलब क्या है, टॉप व्यू है, ऊपर है। C' मतलब फ्रंट व्यू नीचे है। तो हमेशा इस तरह का जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये तो हमें ध्यान ही रखना है कि जहां फ्रंट व्यू ऊपर हो, टॉप व्यू नीचे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। जहां पर टॉप व्यू ऊपर हो, फ्रंट व्यू नीचे हो, वो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पर यानी कि पॉइंट यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा सीधा। ये बेसिक सारे क्लियर होने चाहिए। अगर दोनों नीचे हैं व्यू तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। दोनों ऊपर होंगे, अगर मान लीजिए इसी तरह से ऊपर होते तो वो कहाँ पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता। और इस तरह से एक जो पॉइंट यहाँ पर है तो वो कहीं ना कहीं लाई करेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा था कि ये VP में है और जो है अबोव है 30 mm टू HP, यानी कि ये VP में लाई कर रहा था। तो इस तरह से ये सारी चीजें याद रखनी है। तब देखिए ये पॉइंट जो है 20 और 20 mm दिया है, यानी कि इसकी दूरी यहाँ से भी 20 है, यहाँ से भी 20 है। ये कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो इसका फ्रंट भी यहाँ पर आ गया, यानी कि जो अब यहाँ पर ये फ्रंट व्यू है तो ये आ गया C', क्योंकि हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टॉप व्यू नीचे, जो फ्रंट व्यू है नीचे बनेगा, टॉप व्यू ऊपर बनेगा। तो ये फ्रंट व्यू यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, जो C होगा। अब इसको घुमाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है कहाँ पर, अब थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि ये एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हम लिख देंगे। और उसके अलावा जो VP से जो है बिहाइंड कितना है, 20, और HP से बिलो कितना है, 20। यानी कि जो अगर हम इसको लिखें बिलो 20 mm किससे, HP से। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बिहाइंड 20 mm किससे, वर्टिकल प्लेन से। यानी कि इससे नीचे है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और इससे पीछे है, बिहाइंड है। तो इस पॉइंट के लिए ये हो जाएगा। इतना भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए D' यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए कि ये जो हमने यहाँ पर अभी लिखा ताकि इसको अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए ये भी हो गया। अब D' और D, अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, D' ये जो है हमारा, ये D' यानी कि फ्रंट व्यू है और ये क्या है, टॉप व्यू है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, अगर D' को देखें कि ये जो है रेफरेंस लाइन के ऊपर है बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं पर मान लीजिए ये रेफरेंस लाइन है तो यहाँ पर होगा। इनको भी इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट कहीं पर यहाँ पर होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। क्यों, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे तो इसका जो फ्रंट व्यू है यहाँ पर बनेगा। ये पॉइंट कौन सा है, D पॉइंट है। तो इसको देखेंगे तो यानी कि जो D' है यहाँ पर बनेगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जब हम इसको घुमाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो D जो है यहाँ पर बनेगा आकर, यानी कि ये जो है हमारे पास बनेगा। और ये कितना होगा हमारे पास, 30 mm की दूरी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है हमारे पास 30 mm की होगी। तो अब ये कहाँ पर होगा, ये पॉइंट की बात करें, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला D पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है और वर्टिकल प्लेन से कितना फ्रंट में है, 30 mm। तो इन जो लाई करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जो 30 mm होगा इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ किसके होगा, वर्टिकल प्लेन के होगा। क्योंकि अब हमें पता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नीचे ही जाएगा, तो इसलिए पॉइंट यहाँ पर होगा। फ्रंट व्यू देखेंगे यहाँ पर आ गया, उसको घुमाएंगे तो टॉप व्यू यहाँ पर आ गया। तो रेफरेंस लाइन पर बिल्कुल जो है फ्रंट व्यू बन गया और टॉप व्यू नीचे बन गया, यानी कि HP में है ये और जो है फ्रंट में है VP के, जितने भी mm हमें दिया गया है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए E और E' दोनों ही ऊपर है पॉइंट, यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ही जो है इस रेफरेंस लाइन से ऊपर है।
जैसे ये दोनों नीचे थे, ये दोनों ऊपर हैं। ये किस में था हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे की तरफ जाएगा तो दोनों व्यू नीचे बनेंगे। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से अगर हम इस तरह से घुमाएं तो ये जो है दोनों व्यू ऊपर बनेंगे, यानी कि सीधा मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है, हमें ई पॉइंट दिया गया है। अब इसका जो फ्रंट व्यू है 40 है, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये 40 होगी, तभी तो जो है यहाँ पर ये फ्रंट व्यू बनेगा, यानी कि ये ई डैश बनेगा जो ऊपर है। और ये 20 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी इस पॉइंट की, ये जो हम ले लें तो ये होगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ कह लें आप, ये 20 होगा। तो ये दूरी हमारे पास ये 20 बन गई। अब ये जो 20 है, तो जब ये पॉइंट ऐसे घूमेगा तो ये 20 है तो ये इसके नीचे ही आएगा, क्योंकि ये 40 है ऊपर, ये 40 तक है और ये 20 है, ये 20 है। जब इसको हम इस दूरी को घुमाएंगे तो ये इसके नीचे आएगी, ई डैश ई। अब ये कहाँ पर हो गया? एक तरह से वर्टिकल प्लेन से बिहाइंड हो गया 20 mm। तो ये क्या है? हम लिखेंगे यहाँ पर बिहाइंड 20 mm। कहाँ से? फ्रॉम, कहाँ से? वर्टिकल प्लेन से बिहाइंड है। और HP से ये अबोव है। और दूसरा हम लिखेंगे ये क्या है? अबोव हॉरिजॉन्टल प्लेन। कितना? 40 mm, 40 mm, या लिखेंगे 40 mm अबोव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 20 mm बिहाइंड वर्टिकल प्लेन। तो इस तरह से अगर आपके बेसिक बस क्लियर हो जाते हैं तो कोई पॉइंट कहीं पर भी आ जाए, आप आसानी से उसकी पोजीशन को बता सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।